Good morning students. As you all know, your syllabus is completed now. तो बच्चों हम अब आपका स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का केमिस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी है और कुछ नए स्टूडेंट है, हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो आप रिवीजन पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। जिन बच्चों का पीछे का सिलेबस पेंडिंग रहता है वो अपना रिवीजन पे ध्यान दें ताकि उनको जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो उसको वो समझ सके, आसानी से क्लियर कर सके। तो देखो आपके पास चैप्टर फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में आपको फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। 9th क्लास में आपने फार्मूला मेकिंग सुना था आपके पास कि फार्मूले हम कैसे बनाते हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है आपके पास, जिसके अंदर द चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती, सिर्फ आपके पास फिजिकल स्टेट्स चेंज होती है आपके पास सब्सटेंस के आपके पास। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। केमिकल चेंज के अंदर आपके पास एक नई चीज़ बनेगी एक न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो कोई भी चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस आपके पास। क्लियर आपके पास। तो केमिकल जो रिएक्शन है आपके पास, उसके थ्रू आपके पास क्या होती है, आपके पास कोई भी केमिकल चेंज होता है आपके पास। तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी आपके पास तो उसके अंदर के पास क्या होंगी, दो चीज़ें होंगी, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब जो चीज़ रिएक्ट करेगी, और प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो आपको चीज़ मिलेगी, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर आपको। अब है इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या आपके पास, केमिकल इक्वेशन क्या करती है आपके पास, उन सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करें उनको आपस में क्या करती है, लिंक करती है आपके पास। तो जिससे आपका क्या बनता है, नया प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब आपके पास क्या है कि आप खाली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को उनके सिर्फ आपके नाम लिखते हो, आप उनके अंदर उनके फॉर्मूलाज या सिंबल आप नहीं लिखते। वर्ड इक्वेशन में जैसे के पास मैंने लिखा एक इक्वेशन आपके पास कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट इज वर्ड इक्वेशन। ये हमने किस इक्वेशन किस में लिखा, वर्ड की फॉर्म में। केमिकल चेंज हो रहा है आपके पास। अब सिंबल इक्वेशन आपके पास क्या होगी, जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके आप क्या लिखोगे, सिंबल्स और फॉर्मूलाज लिखोगे आप। तो देखो सबसे पहली बात आपको कुछ बता देती हूँ, जब भी आप इक्वेशन लिखो तो आपको एक बेसिक चीज़ है कि जैसे आपका कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है तो सिंपल सी लिखोगे आप, ठीक है। सल्फ़र है तो आप एस लिखोगे, फॉस्फोरस है तो पी लिखोगे, P4 भी लिख सकते हो सल्फ़र के लिए आप। और आपके पास है कोई भी गैस है, जैसे हाइड्रोजन है तो H2, ऑक्सीजन है तो O2, नाइट्रोजन है तो N2, फ्लोरीन है तो F2, क्लोरीन है तो Cl2, ब्रोमीन है तो Br2, आयोडीन है तो I2। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनके लिए आपको क्या रखना है, क्योंकि ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं आपके पास। बाकी आपको फॉर्मूला लिखना ही है। जैसे कार्बन का सिंबल क्या होगा, अब C, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे आप, O2। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड से CO2। दैट इज़ सिंबल इक्वेशन आपके पास। कौन सी इक्वेशन आपके पास, ये सिंबल इक्वेशन। क्लियर आपको।
तो आपके पास क्या होता है केमिकल रिएक्शन के आपके पास सिंपल इक्वेशन ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स, ठीक है, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, या आप कह सकते हो सिंबल इक्वेशन आपके पास, कि ब्रीफली आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि हर एक जो भी कोई फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए आपके पास। वो कब बराबर हो सकता है, जब दोनों साइड एटम्स क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या हो, इक्वल हो आपके पास। तो इसलिए आपके पास क्या होगा, आपकी दो टाइप की इक्वेशन होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो। अनबैलेंस में क्या हो, जिसमें इक्वल नहीं हो आपके पास। अनबैलेंस इक्वेशन और बैलेंस। अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे मैंने सीधी आपके पास इक्वेशन लिख दी, H2 + Cl2 गिव HCl। तो अब इसमें देखो आपके पास बैलेंस या अनबैलेंस आप कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए आपके पास। आप पहले ये लिखो कितने एटम है आपके पास, कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितनी है, 2, प्रोडक्ट में कितनी है, 1। रिएक्टेंट में क्लोरीन कितनी है, 2, प्रोडक्ट में कितनी है, 1। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस। अब आपके पास अगर हम इसमें क्या करें, नंबर ऑफ एटम क्या कर दें, इक्वल कर दें दोनों साइड, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि हर एक केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी फॉलो हो सकता है आपके पास जब जब नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, बोथ साइड क्या हो, इक्वल हो आपके पास। जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो वो कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बेसिक बात, आपके पास कभी भी आपको कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। जो भी आपके नंबर लगेंगे, न्यूमरल लगेंगे आपके पास 1 2 3 4 जो भी आप लगाओगे वो हमेशा आगे लगेंगे, ना कि पीछे लगेंगे। पीछे लगा दिया तो आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया। अब देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो इसके आगे मैं क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ आपके पास, तो इक्वेशन आपकी क्या होगी, बैलेंस। तो दैट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब आपको चैप्टर शुरू में करवाया था, क्लास में करवाया था, क्लासरूम के अंदर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाई थी बैलेंसिंग की। जो एरो है आपके पास वो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करती है, सेपरेट करती है। अब आपके पास क्वेश्चन उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा किसी भी रिएक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है आपके पास। तो सबसे पहली बात, कई करैक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। फर्स्ट आपके पास रिएक्शन में क्या चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है आपके पास। मान लो आपने रेड कलर का कोई कंपाउंड लिया था, उसे ब्राउन कलर का कोई कंपाउंड बन गया, तो दैट मीन्स देयर इज ए केमिकल चेंज। जैसे आयरन को रस्ट लगता है आपके पास, तो रस्ट क्या है, ब्राउन कलर का होता है आपके पास, दैट इज़ केमिकल चेंज। नेक्स्ट आपके पास कोई गैस बाहर निकल सकती है आपके पास। जैसे आपके पास क्या है, जैसे जिंक मेटल को आपने किस में डाला, HCl के अंदर, तो आपके पास क्या होगा, ZnCl2 प्लस में H2 गैस। तो गैस आपको बाहर इवॉल्व होती दिखाई देगी, बबल्स दिखाई देंगे, तो दैट इज़ केमिकल चेंज। प्रेसिपिटेट बने आपके पास। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जब आपके पास एक प्रोडक्ट नीचे जम जाए, तो दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। फिर आपके पास स्टेट चेंज हो, जैसे आपने सॉलिड चीज़ ली थी उससे लिक्विड बन गई, लिक्विड ली थी उससे गैस बन गया आपके पास। फिर आपके पास टेम्परेचर, भैया आपने दो चीज़ों को मिलाया, आपका रिएक्शन जो मिक्सचर था वो क्या हो गया, गर्म हो गया आपके पास, या ठंडा हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया आपके पास, तो दैट मीन्स देयर इज़ केमिकल चेंज।
ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 2 टाइप की रिएक्शन होती है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है, जिसमें आप 2 चीज़ों को मिलाया, एक बार बिक क्या हो गया, गर्म हो गया आपके पास। एंडोथर्मिक में आपके पास क्या होगा, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये आपके पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि आपको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है आपके पास। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है, रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए बैलेंसिंग भेज दूंगी, आप उसको सॉल्व करके देखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और जिस बच्चों का डाउट है वो मुझसे पूछेंगे। बैलेंस आपको करनी है केमिकल इक्वेशन। लेकिन आपके पास ये नहीं है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखी मिलेगी, आपको वर्ड इक्वेशन लिखी मिलेगी। उससे पहले आपको सिंबल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आप उसको बैलेंस करोगे। क्लियर आपको ये चीज़? तो मैं आपको अभी इससे रिलेटेड असाइनमेंट सेंड करती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आज इतना टॉपिक अभी मैं भेज रही हूँ, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो और भेजूँगी, फिर आप उसको और देखना नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अभी आप इतना स्टडी करेंगे।